ललन बाबू को मुंगेर में लोग भूमियार बना दिए। ना पर बैठ के हमारा दामाद का शिकार मत करिए। भूमियार के जो लोग हैं मेरे पिताजी महेश बाबू और श्री बाबू के साथ। जहानाबाद में भूमियारों पर दिए गए भाषण पर अशोक चौधरी ने कहा कि कुछ लोग पार्टी में रहकर पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, पार्टी को जात के नाम पर बांट रहे हैं। बिना नाम लिए अशोक चौधरी ने जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार पर सीधे तौर पर निशाना साधा है। दरअसल उन्होंने कहा कि हम किसी जाति विशेष को ठेस नहीं पहुंचाए। जनता दल यूनाइटेड में रहते हुए कुछ लोगों ने 2024 लोकसभा चुनाव में पार्टी का साथ ही नहीं दिया। मेरे पूरे बयान को देखिए, मैंने कहीं किसी का जाति पर कुछ गलत नहीं आज तक बोला है। जब चुनाव हो रहे थे तो लोगों ने ललन सिंह को मुंगेर में भूमियार बना दिया, चंदेश्वर चंद्रवंशी को अति पिछड़ा बना दिया। मंडल कमीशन के वक्त से समता पार्टी तक ललन सिंह नीतीश कुमार के साथ अति पिछड़ा और पिछड़ा के लिए लड़ते रहे। आप भी देखिए इस पूरी रिपोर्ट में क्या कुछ कह रहे हैं अशोक चौधरी। रहते हुए जो लोग पार्टी का साथ नहीं दिए चुनाव में, उनके बारे में हमने कहा। इसको लोग मेरा पूरा भाषण पढ़िए, सुनिए क्या हमने कहा। हम तो ये भी कहते हैं ललन बाबू को मुंगेर में लोग भूमियार बना दिया, इनको चंद्रवंशी बना दिया, वहाँ अति पिछड़ा वोट नहीं किया। जीवन भर मंडल कमीशन से लेकर के नीतीश कुमार के समता काल से लोग ललन बाबू अति पिछड़ा के लिए लड़ते रहे। अब आपको चुनाव के समय बना दिया, अशोक महतो को वोट कर दिए। हम उस भावना के खिलाफ बोल रहे हैं ना। जनरल लोग खिलाफ होते हैं, अलग बात है, लेकिन जो पार्टी के लोग हैं, जो पार्टी में जिनको ताकत दिया है, जो पार्टी में हैं, जो भविष्य में और आगे भी पार्टी में रहना चाहते हैं, हम उनके बारे में वो क्यों नहीं अपनी ताकत लगा। हमको 5% वोट आता, हमको 10% वोट, कम से कम हमको लगता ना भाई अपने लोग लगे हुए हैं। कोई जब सिंबल किसी पार्टी में मिल जाता है, मैं संगठन का आदमी हूँ, यूथ कांग्रेस NSUI से हम संगठन में, छात्र राजनीति से संगठन में काम कर रहे हैं। जो तक व्यक्ति को सिंबल नहीं मिलता वो एक जात का होता है, सिंबल मिलने के बाद वो पार्टी का आदमी होता है। और पार्टी को भी आप जात में बांटिएगा, मेरा तो बोलने का भाव वही था ना जी। लेकिन अब है कि कुछ लोग को लगता है कि हम शंकराचार्य हैं। मेरे तो ये भी जा रहा है कि आप अपने दामाद के लिए घोसी सीट चाहते हैं, उनका है कि घोसी चाहते हैं। हमारे सायन कुणाल हो गए हैं, क्या नाम है, कमला हैरिस, पुतिन, कि जहां हम जाते हैं, जहानाबाद गए तो घोसी लड़ाना चाहते हैं, बरबीघा जाते हैं तो कहते हैं बरबीघा लड़ाना चाहते हैं, समस्तीपुर जाते हैं तो कहते हैं वहाँ लड़ाना चाहते हैं। अरे बेचारा लॉ करके अपना लॉ फर्म चला रहा है, उनको चलाने दीजिए। अब हमारे कंधा पर बैठ के हमारा दामाद का शिकार मत करिए, ये सब गलत राजनीति है। आखिरी सवाल है, कह रहे हैं कि आपका जो बयान था उसमें ये आप कहे कि भूमियार को हम अच्छे से जानते हैं, इसको लेकर अच्छे से जानते हैं इसलिए कि भूमियार के जो लोग हैं मेरे पिताजी महेश बाबू और श्री बाबू के साथ। मेरे पिताजी को श्री बाबू ने पढ़ाया, पहला इस प्रदेश में 25 लाख रुपया का मुख्यमंत्री ग्रांट मेरे पिताजी को श्री बाबू ने दिया है। काहे के लिए? उन्होंने कहा कि लॉ कभी मत छोड़ना, राजनीति का कोई ठिकाना नहीं है कि तुम जूता गौन कपड़ा पहनो और हाई कोर्ट में जाके प्रैक्टिस भी करो। मैं क्या कहा, मेरा भाव था कि हम भूमियारों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हमने ये भी कहा कि हम अपने बेटी का ब्याह किए हैं भूमियार में। तो ये तो हम समाज के प्रति अच्छी बात बोल रहे हैं कि बुरी बात बोल रहे हैं? कुणाल साहब से बड़ा कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति